आज हम ऐसी एकादशी के बारे में वार्तालाप करने जा रहे हैं जो साल में नहीं 3 साल में केवल एक बार आती है, जिसे हम पद्मिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। यह एकादशी अधिक मास पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। शास्त्रों में इसे बाकी सभी एकादशी की तुलना में अत्यंत दुर्लभ और फलदायी माना गया है। जरा सोचिए, साधारण एकादशी का व्रत करने से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं, तो साक्षात भगवान पुरुषोत्तम को समर्पित इस अधिक मास की एकादशी का प्रभाव कितना गहरा और प्रभावशाली होता होगा। इस व्रत की महिमा इतनी अपार है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इसके बारे में विस्तार से बताया था, ताकि मनुष्य अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पाकर परम पद को प्राप्त कर सकें। पद्मिनी एकादशी का संबंध एक प्रेरणादायक कथा से है, जो हमें यह सिखाती है जब कठिन और साधारण प्रयास विफल हो जाता है, तब तपस्या और भक्ति का मार्ग दिखाती है। आइए सुनते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में महेशमती नगरी पर राजा कार्तवीर राज करते थे। उनके पास अपार धन दौलत और विशाल सेना थी, लेकिन उनकी कई रानियां होने के बाद भी उनके कोई संतान न होने के कारण राजा और रानी अत्यंत दुखी रहते थे। राजा ने अपने मंत्रियों को राज्य सौंपकर कई वर्षों तक घोर तपस्या की, लेकिन फिर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब निराश होकर रानी पद्मिनी ने महर्षि की पत्नी सती अनुसुईया की शरण ली। रानी ने सती अनुसुईया से अपनी पीड़ा बताई और संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। तब सती अनुसुईया ने उन्हें अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने का उपाय बताया। सती अनुसुईया के बताए अनुसार रानी पद्मिनी ने पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने का उपाय बताया। सती अनुसुईया के बताए अनुसार रानी पद्मिनी ने पूरी विधि विधान और श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु खुश हुए और गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। भगवान ने रानी से वर मांगने को कहा। रानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दें कि मैं मेरे पति के समान ही आपका एक शक्तिशाली पुत्र हो, जो तीनों लोकों में अजय हो। भगवान विष्णु ने रानी की यह इच्छा सहर्ष पूरी की। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा कार्तवीर को पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति हुई। जो कि भक्त इस व्रत को सच्ची श्रद्धा से करता है, उसे सभी सांसारिक सुख और अंत में वैकुंठ की धाम की प्राप्ति होती है। क्या आप व्रत के नियम, पूजन विधि या आने वाले किसी अन्य तिथि के बारे में जानना चाहते हैं? यदि हाँ, तो बेझिझक होकर बताएं।